हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। नवंबर 22 करीब आ चुका है और स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स, सम नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अकाउंट्स को लेकर चिंतित हैं। और हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, हमें पूछा जा रहा है कि सर अकाउंट्स का आपका फास्ट ट्रैक बैच जो कि 1500 रुपीज में अवेलेबल है, क्या हम वो परचेज कर लें, क्या हमारा 100% सिलेबस हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, हमारा जो अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक बैच है वो सिर्फ फास्ट ट्रैक नहीं है, वो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। राइट, हम उसको स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड बोलते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि हमने 100% सिलेबस कवर किया है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हमने 100% कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दिया है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हमने एग्जाम लेवल जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, हमने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है ना, हमने कोई भी एरिया नहीं छोड़ा है। ये आम फास्ट ट्रैक बैचेस से बिल्कुल अलग है। और अच्छी बात यह है कि ये आपको सिर्फ 1500 रुपीज में मिल रहा है विथ पीडीएफ ऑप्शन। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैंने उनके लिए पहले ही अनाउंस कर दिया था कि क्योंकि रिजल्ट इस बार खराब आया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों का अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, तो हम अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं 1500 में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको सामने ये लेक्चर वाइज शेड्यूल दिख रहा होगा। सबसे पहले तो क्लासेस पूरी तरीके से अमेंडेड है। मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट्स में किसी भी तरीके से कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है ना, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। बस जो एक लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एंटिटीज वाला जो एक क्लासिफिकेशन होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ओवरव्यू में, उसमें हल्के से चेंजेस है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, किसी भी टॉपिक में कोई चेंज नहीं है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर अगर आपने एक बार कोई कोर्स कर लिया, उसमें हार्डली कभी कोई चेंजेस आने वाले होते हैं। तो हमारी क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग लगभग लगभग 2020-21 की है। बट मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस अकाउंट्स फास्ट ट्रैक पे बेसिस पर बच्चों के 90 अबव मार्क्स भी आए हैं। एंड यस, दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर योर पर्पस ऑल्सो। और ये नवंबर 22 मई 23 के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने अपने इस फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में क्या क्या कैसे कैसे कवर किया है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमने स्टार्टिंग में AS1 किया है, फिर AS16 किया है, AS16 किया है, AS11 किया है, AS11 किया है, AS10, AS10, AS2। अगर आप देखेंगे तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही हमने शुरुआत किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस है इस बैच में। रीजन मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम आपने देखे होंगे, आपने बहुत सारे फैकल्टीज देखे होंगे, आपने बहुत सारे फैकल्टीज के कोर्सेज देखे होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे लास्ट में करवाए जाते हैं क्योंकि उनका वो स्पेशल पार्ट नहीं होता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ऊपर ऊपर से करवाया जाता है। हमने इस तरीके से नहीं किया है, हमने बहुत जबरदस्त तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर किया है। ठीक है ना, साइड में नंबर ऑफ आवर्स ड्यूरेशन लिखे हुए हैं कि कितने कितना हमने टाइम लिया, कितना कितना हमने मिनट्स लिया। फिर AS2 के बाद AS12 कंप्लीट किया, मतलब हमने मेजर सारे AS हमने सबसे पहले ही निपटा दिए। फिर उसके बाद हमने ब्रांच अकाउंटिंग किया हुआ है। ब्रांच अकाउंटिंग को हमने 1 2 3 4 5 6 6 क्लासेस हमने ब्रांच अकाउंटिंग को दी है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट हो गया, प्रॉफिट लॉस प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट इंश्योरेंस क्लेम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में सारी चीजें, मैनेजर रेम्युनरेशन, शेड्यूल 3, डिवीजन, डिविजनल प्रॉफिट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, P&L, भाई साहब, बोनस, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियर्स, इन्वेस्टमेंट, हायर परचेज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ओवरऑल। तो अगर आप देखेंगे तो हमने सारे के सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, हमने कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। सो दिस इज अवर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स। और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स हमने लगभग लगभग 90 आवर्स के ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है। तो अगर आप ये क्लासेस 1.1 1.2 में भी देखते हो तो मेरा ये मानना है कि आपका लगभग लगभग 80 आवर्स के ड्यूरेशन में आराम से हो जाएगा। 80 आवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप डेली बेसिस पे 3 घंटे भी देते हो हमारे इन लेक्चर्स को, तो आपका टेंटेटिवली 3 घंटे के हिसाब से आप आराम से आप 25 to 30 डेज में ये कोर्स आराम से कंप्लीट कर लोगे। आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो आप टेस्ट सीरीज भी साथ साथ दे सकते हो। ठीक है ना, या तो आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिएगा कि भाई आपके कुछ टॉपिक हो गए, फिर आपने टेस्ट सीरीज निपटा लिया।
अगर आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देने का ऑप्शन नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वंस यू हैव डन विद द सिलेबस, देन उसके इमीडिएट बाद आप आज से ही एक डेट तय कर लीजिए कि हमें कितना टाइम लगेगा, सॉरी, हमें कितना टाइम लगेगा, हमें किस डेट तक हमारा कोर्स हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद मैं कैसे अपना टेस्ट दूंगा। तो अगर सपोज आप प्लान कर रहे हो और आपने बोला कि यार 1 महीने बाद मेरा कोर्स हो जाएगा या 28 डेज बाद मेरा कोर्स हो जाएगा, उसके बाद आपको 2 दिन निकालने हैं इंटायर रिवीजन के लिए, 3 दिन निकालने और 2 दिन हार्डली, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, और ऐसे करके करके आप 31st या 32nd डे पर आप टेस्ट प्लान कर सकते हो। रिमेंबर वन थिंग, आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे अकाउंट्स को लेकर, तो आपका एग्जामिशन पक्का है। इसके अलावा मैं कई सारी बातें पहले भी बोल चुका हूं, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की कंसिस्टेंसी रखिए, डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की कंसिस्टेंसी रखिए। आप राइटिंग प्रैक्टिस सफिशिएंट करिएगा, मैंने जितना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाया है आप भी खुद राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे। उसके बाद सिलेबस 100% कंप्लीट करना। ये मत सोचना कि मेरे को ब्रांच अकाउंट्स नहीं आता अच्छे से, या फिर मेरे को ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, एएस नहीं आता, मैं छोड़ देता हूं। मैंने आपको क्लासेस दी है तो आपको पूरा क्लासेस करके जाना है। 100% पेपर कंप्लीशन, वहां पर आपका पेपर 100% कंप्लीट होगा तभी जब आप सिलेबस 100% कंप्लीट करके जाओगे। 100% पेपर कंप्लीट करके आओगे तो भी आप 50-60 मार्क्स मुश्किल से ला पाओगे, ये सोचकर जाना ताकि आप वर्स्ट सिचुएशन प्लान कर सको। और आईसीआई मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीआई मटेरियल को रेफर करना बहुत जरूरी है। हालांकि हमने अपने कोर्स में कंप्लीट आईसीआई मटेरियल को रेफर किया है, सो डोंट वरी। और इसके अलावा एक और चीज, राइट अमाउंट ऑफ नोट्स, मतलब जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट हो, स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप जरूर अपने नोट्स वगैरह बनाइएगा। चार्ट बुक हमारी जरूर आप परचेज कर लो। अगर आपको इसके अलावा आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक में हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, हमें कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मेरा क्वेश्चन बैंक कंपाइलर आप ले सकते हो। ऑलराइट, सो दिस बैच इज टोटली अवेलेबल और एप्लीकेबल फॉर नवंबर 22 स्टूडेंट्स विथ 1500 ऑफ रुपीज ऑप्शन। पीडीएफ ऑप्शन में रहेगा, अगर किसी को हार्ड कॉपी मटेरियल चाहिए तो उसमें आपको एक्स्ट्रा, उसमें आपको ऑप्शन दिख जाएगा हार्ड कॉपी मटेरियल के लिए। सो गाइस, बहुत जबरदस्त तरीके से ये बैच रिकॉर्ड किया गया है, और बिलीव मी, इस बैच के बेसिस पे बच्चों के 90 मार्क्स से ऊपर आए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने गैदर किए हैं। एआईआर तक आया है इस बैच के बेसिस पर, ठीक है ना। एआईआर 19 मुझे याद आ रहा है, एआईआर 13 मुझे याद आ रहा है। सो दीज ऑल एआईआर्स आर फ्रॉम दिस बैच ओनली। सो डेफिनेटली ये बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सेल्स टीम के नंबर भी मिल जाएंगे, या फिर vsmartacademy.com पे आप चले जाइएगा। थैंक यू सो मच।